अंडर 19 सीजन 12 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अंडर 19 के चैंपियन बनने का एजाज यहाँ पर हासिल किया है टीम यूसीए की खिलाड़ी ने, यानी कि अंडर 19 के खिलाड़ियों ने तो बता दिया। अब बारी है बड़े मियाँ, यानी कि छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह, देखना होगा बड़े बड़े मियाँ क्या माशाअल्लाह होंगे, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और टीम यूसीए की अगर बात की जाए, टीम यूसीए जिन्होंने इस खूबसूरत से QNCL सीजन 4 का यहाँ पर एक खूबसूरत अंदाज में ऑर्गेनाइजेशन किया है, काफ़ी अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज किया है, तो हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे हर दिल अजीज़ यानी कि अजीज़ भाई, डेमो, हमारे साजिद भाई और हमारे इमरान कुरैशी, जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में सभी खिलाड़ियों को एक खूबसूरत सा स्टेज पर फराहम करने का काम किया है। और सभी खिलाड़ियों की भी हम यहाँ पर तारीफ करेंगे, इस खूबसूरत से तोहफे को काफ़ी अच्छे से कबूल किया है और पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ हमें खेलते हुए नजर आए हैं यहाँ पर सभी खिलाड़ी। तो सभी खिलाड़ियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन किया और बहुत ही प्यारा सा मैच हमारे और आपके बीच में यहाँ पर होगा। और इस मैच की अंपायरिंग की भूमिका में हमें नजर आएंगे अंपायर नासिर सर और साथ ही साथ अंपायर विशाल नायक सर, और कहीं ना कहीं अजीज सर हमें थर्ड अंपायर की भूमिका में नजर आएंगे। चलिए टीम जैनू TCC अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजेंगे। जैनू TCC एक्स्ट्रा प्लेयर भी यहां पर भेज देंगे। जैनू TCC, हाँ दोनों ही बल्लेबाज यहां पर आ चुके हैं विकेटों पर। एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर जैनू TCC एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज देंगे प्लीज। आज बिल्कुल बंटी पटेल जिनका इंतजार कर रहे थे, बंटी पटेल हमें नजर आ चुके हैं जो कि यहाँ पर सलामी बल्लेबाजी करने यहाँ पर आएंगे और आ चुके हैं। और बंटी पटेल जिनका कब सबसे प्यारा है खेल और जिनके फॉलोअर्स की अगर बात की जाए तो फैन फॉलोइंग भी काफ़ी है। अगर इंडिया ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो बंटी पटेल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और हमारे कुर्ला के सरजमीन पर भी हम देख सकते हैं बंटी पटेल यहाँ पर आ चुके हैं। गुजरात का एक बहुत ही बेहतरीन सा खिलाड़ी है। जी बिल्कुल, उसे प्यार से लोग बंटी पटेल कहते हैं। हमारे जोहेब आए हैं स्ट्राइक पर। सब टेंशन में आ गए कि बंटी पटेल यहां कैसे आ गए। जोहेब और अफान, चलिए खूबसूरत सा मैच होगा, यादों की किताब में सुनहरा पन्ना है और उसे लिखने का काम करेगी अब दो टीम, यानी कि टीम यूसीए और उनका सामना है जैनू TCC। जैनू TCC आ जाएंगे जल्द से जल्द। और नॉन स्ट्राइकर एंड की अगर बात की जाए तो चित्तू मैन इन फॉर्म, KPL का एक ऐसा बेहतरीन सा बल्लेबाज, एक आइकॉन प्लेयर है। और चित्तू की अगर बात की जाए तो एक ऐसे खिलाड़ी है और एक कोच भी है, यहाँ पर खिलाड़ियों को सिखाने का काम भी करते हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों को निखारने का काम यहाँ पर करते हैं। जहाँ पर छोटे छोटे खिलाड़ी जो अपनी ABCD क्लियर करना चाहते हैं, ऐसे खिलाड़ियों की ABCD क्लियर कराते हैं ऐसे सर, यानी कि हमारे चित्तू, जो कि हमें नॉन स्ट्राइकर एंड पर दिख रहे हैं। गेंद के साथ बहुत ही अच्छा एक लेग कटर मास्टर, गेंद अच्छी शुरुआत की थी लेकिन उसे दरारों में से फरार करना चाहते हैं, लेकिन फील्डर से यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ा सा बैलेंस खोया है और ये 4 रनों के लिए गेंद निकल गई है। 4 रन के साथ यहाँ पर शुरुआत करते हुए जोहेब। चलिए यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, दरारों में से गेंद को फरार किया है, 4 रन यहाँ पर मिल चुका है जोहेब जैसे बल्लेबाज को। आते यहाँ पर ज्यादा ताकत नहीं, सिर्फ नजाकत से 2 फील्डरों के बीच में से गेंद को भेजा था, फील्डर्स थोड़े से मिस बैलेंस जरूर हुए थे। और वेदांत देसाई की अगली गेंद है, ऊंचा शॉट है, क्या बंटी की जो बज गई थी खतरे की घंटी, यहाँ पर आउट हो जाएंगे और कैच यहाँ पर ले लिया जाएगा। और वेदांत देसाई एक बेहतरीन सा होनहार खिलाड़ी, कोई गलती करेगा नहीं और पहली विकेट यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि जोहेब बैक टू द डगआउट, यानी कि बैक टू पवेलियन जाते हुए नजर आएंगे वेदांत देसाई। और कैच यहाँ पर पकड़ा है फौजान ने बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर पकड़ा है, थोड़ा सा फंबल हुआ है लेकिन वो कैच छोड़ी नहीं है, क्योंकि जानते हैं एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अगर यहाँ पर चल जाते तो फिर किसी की चलने देते नहीं। ऐसे बल्लेबाज को किया है चलता, ले ली है अगली गेंद पर एक अच्छी सफलता। 2 गेंदों के बाद 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अब आए हैं नए बल्लेबाज।
साहिल आए हैं, अगले बल्लेबाज साहिल। साहिल और वेदांत देसाई एक ऐसा गेंदबाज, एक होनहार खिलाड़ी, अंडर 19 का उभरता हुआ सितारा, यानी कि आज का तारा, आने वाला सुपरस्टार। यहां पर दूसरी गेंद पर प्रतिशोध, यानी कि विकेट लिए और तीसरी गेंद फुल टॉस थी। साहिल उसे पढ़ नहीं पाए, इसलिए प्रॉपर्ली जड़ नहीं पाए। डीप स्क्वायर लेग पर सिद्धेश है, यानी कि डबल। एक बहुत ही बेहतरीन सा खिलाड़ी है सिद्धेश, कदम के अंदर भी है काफी दम। ऐसा खिलाड़ी हमें नजर आ रहा है डीप स्क्वायर लेग पे, यानी कि टीम का आइकॉन प्लेयर है। और अब चित्तू आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, यानी कि जमीर यहां पर जमीन पर थोड़ा सा देखेंगे दरारों को देखते हुए, और एक बहुत ही बेहतरीन से बल्लेबाज है। और बात की जाए तो लेदर क्रिकेट काफी खेली है। और फिर से इस बार ओवर द पॉइंट, यहां पर फील्डरों के बीच में से फिर से एक अच्छी दरार को ढूंढा है और गेंद को फिर से भेज दिया है सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। एक अच्छा शॉट खेला है। यहां पर आते ही एक अच्छे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स यहां पर खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बात की जाए वेदांत देसाई भी एक अच्छे गेंदबाज है, और अच्छे गेंदबाज के सामने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट आप जब तक खेलेंगे नहीं, आपको रन आएंगे नहीं। और वो यहाँ पर अपने अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं जमीर, यानी कि चित्तू, इस कुर्ला जमीन के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक, आइकॉन प्लेयर, स्टार खिलाड़ी, जगमगाने को तैयार। फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, उसे सम्मान दिया है। प्रॉपर लेदर क्रिकेटर की तरह यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और जानते हैं। और अच्छे खिलाड़ियों की निशानी भी यही होती है ना अजीत सर की, वो जानते हैं जमीन और आसमान के रास्ते को, फासले को समझते हैं कि कब जमीन से जाना और कब आसमान से जाना है। तो ये एक अच्छी क्लैरिटी यहाँ पर दी है। चित्तू जानते हैं यहाँ पर विकेटों पर रहना भी बहुत जरूरी है और रन आना भी बहुत जरूरी है। और रन भी तभी आएंगे जब आप विकेटों पर रहेंगे, यानी कि विकेटों पे थोड़ा सा समय यहाँ पर बिताना पड़ता है, उसके बाद अपना समय लाना पड़ता है। और साहिल आए हैं, साहिल की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन, यानी कि देसाई वर्सेस देसाई की ये लड़ाई है। ये एक परफेक्ट लड़ाई यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अंडर 19 का एक वेदांत देसाई, और बल्लेबाजी पर है साहिल देसाई, एक अच्छे बल्लेबाज। और फिर से इस बार एक अच्छी गेंद, परफेक्ट गेंद, मॉडर्न डे की सबसे बेहतरीन गेंदों में से एक, वाइड यॉर्कर के साथ ओवर को किया है समाप्त। और एक अच्छे यंग वर्सेस यंग, यानी कि उभरते सितारे वर्सेस उभरते सितारे की ये लड़ाई यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिली नहीं है। आखिरी गेंद डॉट गेंद रही है और डॉट के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये टूर्नामेंट है, QNCL सीजन 4 है, जिसे यहाँ पर सजाते हुए स्कोर हो चुका है 10 रन, 10-10, 10 रन। और हम देख सकते हैं टीम UCA को सजाने का यहाँ पर काम किया, जहां पर हमें हरदिल अजीज, हमारे अजीज भाई भी नजर आ रहे हैं, डेमो भी हमें नजर आ रहे हैं। और देखना होगा डेमो, अब तक कोई डेमो दिखा पाए नहीं, अभी मौका मिला नहीं है डेमो को। देखना होगा डेमो, यहाँ पर डेमो देंगे या पूरी पिक्चर दिखाएंगे। बिल्कुल, अब आए हैं गेंदबाज। बॉलर नेम प्लीज सर। जैद के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। जैद क्या चित्तू जैसे बल्लेबाज को करेंगे कैद, भेजेंगे डग आउट। जैनू TCC अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज देंगे। चलिए, अगर अब यहां पर कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि अगर किसी भी टीम का एक्स्ट्रा खिलाड़ी अगर आएगा नहीं, उन्हें 3 रन की पेनल्टी यहां पर दी जाएगी। ये पेनल्टी की आवाज सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। 3 रन की पेनल्टी दी जाएगी अगर किसी भी टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर अगर नहीं होगा कॉम बॉक्स पर, तो 3 रन की पेनल्टी यहां पर दी जाएगी। पहली गेंद जैद की, तेज तर्रारी, बल्ले के करीब और गेंद कर देते स्लॉट में। अगर गेंद करेंगे स्लॉट में तो रन आएंगे, लॉट में भेजेंगे अपने मन पसंदीदा प्लॉट में। और जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चित्तू, उनके बल्ले के हॉट स्पॉट पर गेंद लगी है। साहिल, एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज दो, वरना 3 रन की पेनल्टी दी जाएगी। ये आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जा रही है। जैनू TCC, लास्ट कॉल। चलिए, बहुत ही अच्छा, चित्तू ने यहां पर मैच को फिर से ऑन किया। एक अच्छे बल्लेबाज की यहां पर निशानी दी है, एक परफेक्ट एंकर प्लेयर है और जानते हैं जमीन और आसमान का फासला, जानते हैं कब जमीन से जाना है, कब आसमान से जाना है। जो गेंदें खराब हो गई, और अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है ना कि कौन सी गेंद को छोड़ना है और कौन सी गेंद को तोड़ना है और किस तरह से रनों को जोड़ना है। उसी तरह अंदाज में यहां पर एक अच्छी परफेक्ट बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये फिर से धीमी गेंद थी और उसे फिर से क्राफ्टी शॉट खेला है, आकार दिया है। सिद्धेश कदम वहां पर मौजूद है
और सिद्धेश यानी कि डबल, लेकिन यहाँ पर डबल लेने देंगे नहीं। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर की है, डीप स्क्वायर ऑफ साइड में हमें नजर आ रहे हैं। और 1 रन के साथ अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 17 यानी कि 17 एक विकेट के नुकसान पर। एक परफेक्ट क्रिकेट यहां पर देखने को मिलती हुई, एक स्मार्ट क्रिकेट यहां पर देखने को मिलती हुई दोनों ही खिलाड़ियों की तरफ से, चाहे वो ज़ैनू टीसीसी के बल्लेबाजों की बात की जाए, चाहे वो टीम यूसीए की गेंदबाजी की यहां पर कही जाए। जाहिद को पहली गेंद यहां पर यॉर्कर को मिस किया था, लेकिन अगली गेंद जो थी वो सटीक यॉर्कर थी। अगर यॉर्कर सटीक है तो फिर सब कुछ ठीक है इस ग्राउंड पर। और फिर से इस बार भी टाइम शॉट है, साहिल खेलना चाहते थे, कहीं गेंद गई है, कहीं वहां पर एक बड़ा गैप है और एक अच्छा कॉल है। और चित्तू की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं जानते हैं कि किस तरह से कॉल देना, और एक परफेक्ट कॉल दिया और उसे सही तरीके से कबूल किया युवा खिलाड़ी यानी कि साहिल ने। यहाँ पर पूरा मान दिया उस कॉल को और 2 रन आसानी से यहाँ पर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार जैद, उनका सामना करते हुए साहिल, एक युवा खिलाड़ी, एक स्टार खिलाड़ी, अंडर 19 का बल्लेबाज। ओह, फिर से बहुत ही अच्छी गेंद थी, लेग कटर मास्टर। यहां पर गेंद काटा बदली है, यहां पर गेंद को खेलना चाहते थे, बहुत ही कमाल की गेंद थी, बेहतरीन। यहां पर जैद की अगर बात की जाए, आप देखें किस तरह से आखिरी वक्त पर उंगलियां को घुमाई है और टप्पा जो था ना वो बिल्कुल सटीक था। और वो टप्पा गिरने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, एक परफेक्ट डिलीवरी जिसे कही जाती है वो यहां पर डिलीवर की है। और फिर से इस बार मिस टाइम शॉट है, गेंद हवा में है, पॉइंट का खिलाड़ी, बहुत ही बड़ी कैच है, बड़ी विकेट यहां पर ले ली है और जैद ने यहां पर कर दिया है साहिल नाम के बल्लेबाज को कैद और आउट होकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बैक टू पवेलियन, बैक टू द हट, डग आउट। और बड़ी विकेट यहां पर ले ली है। और टीम यूसीए की अगर बात की जाए तो एक अच्छा जाल बिछाया था यहां पर, अगर पहली गेंद को छोड़ दी जाए उसके बाद काफी अच्छा कमबैक किया है और जैद ने एक अच्छे गेंदबाज होने का एजाज हासिल किया है और साथ ही साथ अच्छे लेंथ को हिट करने की यहां पर रिवॉर्ड मिली है। अवार्ड में एक अच्छी विकेट यहां पर आई है। नंबर 3 के बल्लेबाज जो कि आए थे यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट इनिंग खेलना चाहते थे, एक स्टेबिलिटी देना चाहते थे, लेकिन ऐसे बल्लेबाज को ज्यादा स्टेबिलिटी यानी कि ज्यादा स्टेबल होने का मौका दिया नहीं और एक बड़ी विकेट यहाँ पर ले ली है। और उनकी जगह लेने आ रहे हैं नए बल्लेबाज सोहेल। चलिए देखना होगा सोहेल किस तरह का दिखाएंगे खेल। जायद की अगर बात की जाए, अच्छी गेंदबाजी की है और इस ओवर की आखिरी गेंद है। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सोहेल तैयार है और जायद भी गेंद लेकर तैयार है अपने रनअप के साथ। फिर से धीमी गेंद है, फिर से धीमी गेंद है, फिर से उंगलियों को फेरा है, सही टप्पे पर गेंद की थी, बल्लेबाज फिर से एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन रॉन्ग लाइन का खेल बैठे और एक अच्छी गेंद यहां पर डिलीवर की है। डॉट के साथ दूसरा ओवर भी समाप्त हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। तो देखना होगा अब कौन सा तीसरा गेंदबाज आएगा। हमें यहाँ पर फील्ड पर अगर देखें, आसिफ जैसे खिलाड़ी भी हमें नजर आ रहे हैं। 19 हो चुका है सर, 19 रन। हमें साजिद भाई भी हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर टीम यूसीए में। और टीम यूसीए की अगर बात करें तो अंडर 19 की टीम जो कि चैंपियन यहाँ पर बन चुकी है इस सीजन में, लेकिन देखना होगा बड़ी टीम यहाँ पर शुरुआत काफी अच्छी है। और मैच की अगर बात की जाए तो 2 ओवर में अगर दोनों टीम की बात करें तो यहाँ पर अच्छी पकड़ अब तक बना के रखी है। 2 ओवर में 19 रन, यहाँ पर रन भी ज्यादा दिए नहीं और फिर से वेदांत देसाई के हाथों में गेंद थमाई है। एक युवा खिलाड़ी, एक बेहतरीन सा खिलाड़ी है और इस युवा खिलाड़ी की प्रतिभा इतनी है कि मानसून क्रिकेट में हमने इस खिलाड़ी को बड़े बड़े ग्राउंड में खेलते हुए हमने इसे देखा है। जहां पर बैंड्रा की सरजमीन की बात करें, काला चौकी की बात करें, मानसून क्रिकेट में इस युवा गेंदबाज ने काफी ज्यादा प्रतिभा दिखाई है कि रबर गेंद को किस तरह से घुमाई जाती है। और एक ऐसा टैलेंटेड खिलाड़ी है और अपने टैलेंट के दम पर यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहता है, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है। एक ऐसा खिलाड़ी है और ऐसे खिलाड़ी के साहबजादे हैं, सुपुत्र है, जिन्हें ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट का ब्रांड यानी कि ओमकार देसाई उनके साहबजादे हैं। लेकिन ये उनके पहचान से अपनी पहचान नहीं, अपने टैलेंट से अपनी पहचान बना रहे हैं। और फिर से इस बार एक अच्छी गेंद थी, उससे सम्मान दिया है। सिर्फ और सिर्फ ड्राइव खेलना चाहते थे यहाँ पर चित्तू, लेकिन अच्छी गेंद थी और सीधा फील्डर के हाथ में भी रन लेने का मौका नहीं। डॉट के साथ फिर से तीसरे ओवर की यहाँ पर शुरुआत हुई है और चित्तू पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए।
और फिर से इस बार एक अच्छा पिकअप शॉट है, गेंद थी हाफ ट्रैकर, बल्लेबाज ने लगा दिया है क्रैकर, गेंद सीधा आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैक्सिमम 6 रनों के लिए। और यही काबिलियत है, यही प्रतिभा है, किस तरह से एंकर इनिंग खेली जाती है, किस तरह से खराब गेंदों का इंतजार किया जाता है, फिर इंतजार करने के बाद किस तरह से प्रहार किया जाता है, वो यहाँ पर दिखाते हुए चित्तू, मैन इन फॉर्म, एक एंकर प्लेयर, एक लेदर क्रिकेटर, एक लेदर कोच, जो कि अगर बात की जाए देवनार की सरजमीन पर हमने देखा इन्हें, जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं उनकी एबीसीडी क्लियर कराते हुए नजर आते हैं। और फिर से इस बार बन्ना खेरो मचाया है धूम, 2 खिलाड़ियों के बीच में से एक शॉर्टकट में गेंद निकल गई है सीधा 4 रनों के लिए। और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर कर, एक स्मार्ट क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए, किस तरह से स्मार्ट क्रिकेट खेली जाती है। और अगर बात की जाए अब तक, अगर पूरी टीम, जितनी भी टीम यहाँ पर हमने देखा है अजीत सर बल्लेबाजी करते हुए, चित्तू एक ऐसे बल्लेबाज नजर आए जो 360 डिग्री ग्राउंड का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आप स्क्वायर ऑफ द विकेट भी देखेंगे, डाउन द ग्राउंड भी खेला है और कट शॉट्स भी खेले हैं, ओवर द कवर्स भी खेलने की कोशिश की है। तो एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्हें पता है कि 360 डिग्री ग्राउंड पर किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है। अब तक स्कूप शॉट खेलते हुए नजर आए नहीं, लेकिन स्कूप शॉट अभी शायद मेरे ख्याल से उनके पिटारे से इतना जल्दी निकलेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि देख रहे जितने भी गेंदबाज आ रहे हैं यहाँ पर लेग कटर गेंदबाज आ रहे हैं, और लेग कटर गेंदबाजों के खिलाफ अगर गति नहीं है तो फिर आप स्कूप शॉट खेलना थोड़ा सा व्यर्थ है। और इस बार देखिए, मैं इसी शॉट की बात कर, लेकिन देखना होगा उतनी ताकत यहाँ पर झोंकी नहीं है, और बड़ी विकेट यहाँ पर आई है, और बड़ी मछली जाल में यहाँ पर फंसा ली है टीम यूसीए ने, यूनाइटेड क्रिकेट एकेडमी ने। यहाँ पर एक एकेडमिक सर को यहाँ पर फंसाने का काम किया है चित्तू, जो कि बहुत ही घातक यहाँ पर फौजान अब तक बना के रखी है अपनी पहचान, कोई कैचेस यहाँ पर छोड़ी नहीं है। बिल्कुल जिस तरह से सरहदों की निगरानी करते हैं ना सैनिक, उसी तरह से यहाँ पर एक महफूज यहाँ पर रखा है यूसीए की टीम को। अगर गेंद उनके पास अगर आ रही है तो उनके पास से पीछे जा नहीं रही है। और अब आते हुए नए बल्लेबाज गोल्डन, अब आते हुए नए बल्लेबाज गोल्डन। देखना होगा गोल्डन क्या, यहाँ पर गोल्डन पारी लिखेंगे क्या, सुनहरे अक्षरों में आज का दिन अपने नाम पर लिखेंगे। चित्तू बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, लेकिन उन्हें फंसाने का काम किया है, क्योंकि वो यहाँ पर अगर बात की जाए वेदांत देसाई अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, तेज गति के साथ गेंद की थी, बैटर बॉल का उतना अच्छा संपर्क यहाँ पर देखने को मिला नहीं है, और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग विकेटों के पीछे अगर बात की जाए विकेट कीपर की, वेदांत देसाई बहुत ही अच्छी गेंदबाज यहाँ पर करते हुए, टैलेंट के साथ यहाँ पर अपनी वेरिएशन दिखाते हुए। फिर से बुलर लाइन की गेंद थी, और इस बार गेंद को पड़ा भी है और जड़ा भी है, और इस बार गेंदबाज को गेंद भारी पड़ा भी है, जड़ों में से खोदकर निकालते हुए एक दमदार षटकार यहाँ पर लगा दिया है। और गोल्डन के बल्ले से गोल्डन सिक्सर हमें जरूर देखने को मिला है। अगर इस शॉट की अगर बात की जाए, बहुत ही ज्यादा प्रतिभा लगती है, जड़ों में गेंद थी, खोद कर निकाला है। स्कोर हो चुका है 35 रन, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो बहुत ही प्यारा शॉट था, बेहतरीन शॉट थी, जड़ों में गेंद थी, उसे खोद कर निकाला है। थोड़ा सा यहाँ पर यॉर्कर को मिस किया, जिसके चलते बल्लेबाज ने इतने अच्छे अंदाज में शॉट को खेला कि गेंद ने ग्राउंड को डिसमिस किया, और गेंद सीधा सीमा रेखा पार। एक ताकतवर मॉन्स्टर हिट यहाँ पर देखने को मिला है गोल्डन के बल्ले से। बहुत ही कमाल की ये टूर्नामेंट क्यू एनसीएल में बहुत सारे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हमें देखने को मिले हैं, जिनमें से हम देख सकते हैं यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भी हमने काफी खिलाड़ियों को देखा है, वार पे पलटवार करते हुए खिलाड़ियों को भी हमने देखा। अब देखना होगा 14 ओवर लेकर कौन से गेंदबाज यहाँ पर आएंगे। और डबल, देखिए डबल स्पोर्ट्स पर हम डबल को देख सकते हैं, और बार बार डबल को दिखाया जा रहा है, क्योंकि डबल की अगर बात की जाए तो डबल धमाका है। जब बल्लेबाजी करने आएंगे तो आप देखेंगे, और सभी को पता है कि कितना डबल धमाका करते हैं सिद्धेश कदम, जिनके बल्ले में भी है दम। चलिए फारूक के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। एक मीडियम रनअप के साथ यहाँ पर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, और ये देखना होगा, एक अच्छा मौका मिला था, लेकिन वहां पर फील्डर हैं डीप स्क्वायर लेग पर सिद्धेश। आपको जब भी कभी देखेंगे सिद्धेश आपको बाउंड्रीज पर ही नजर आएंगे, और सीधा सिद्धेश के हाथों में ये गेंद गई थी 2 बाउंस के साथ। एक फुल टॉस लाइन की गेंद थी, उसे सही तरीके से पढ़ना और पढ़ नहीं पाए थे और जड़ नहीं पाए थे अंपायर।
चेक करना है क्या? चलिए यहाँ पर रिव्यू चेक करेंगे हमारे अजीत सर एज ए थर्ड अंपायर। चलिए चेक करेंगे ये गेंद क्या बीमर है। फारूक की ये गेंद, पहली गेंद फुल टॉस लाइन की गेंद थी। अब उसे अंपायर यहां पर चेक जरूर करेंगे। लीगल डिलीवरी है सर। ये डीप होती हुई गेंद थी और एक रन यहाँ पर आएगा, एक रन यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छी गेंद थी, एक अच्छा मौका था, प्रॉपर लेंथ पर ये गेंद आई थी और इस गेंद को कहीं भी ग्राउंड के बाहर भेजी जा सकती थी, लेकिन वो बैट पर सही तरीके से लगी नहीं बल्लेबाज के और कहीं ना कहीं यहाँ पर रिवॉच चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी काफी ज्यादा यानी कि अपने गति से भी थोड़ा सा डिसीव किया बल्लेबाज को, क्योंकि गेंद में गति थी जिसके चलते टाइम नहीं कर पाए बल्लेबाज। लेकिन अब गोल्डन के हाथों में पल्ला है और सिक्सर के साथ शुरुआत की थी अपनी पारी की। फिर गेंद है और इस बार तो तोहफा है, और इस तरह की गेंद अगर आप करेंगे तो गोल्डन अपने किताब में सुनहरे अल्फाजों में इस तरह के काफी छेद लिखते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर मौका मिला था, उसे कबूल किया है और एक अच्छा बड़ा प्रहार किया है, गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा है षटकार के लिए। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर गोल्डन की अगर बात की जाए, अच्छा पिकअप शॉट है और इस बार वो गलती की नहीं जिस तरह से इससे पहली गेंद पर मौका छूटा था, लेकिन इस गेंद पर गोल्डन ने मौका छोड़ा नहीं है। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर जरूर देखने को मिला। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, एक अच्छा कमबैक है, इस बार अच्छे लेंथ के साथ वापसी की। इस बार फुल टॉस गेंद दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चेक कर लिया था कि फुल टॉस गेंद, यहाँ पर फुल टॉस गेंद काफी पसंद है किसी भी बल्लेबाजों के लिए। भले ही पहली गेंद यहाँ पर मिस हो गए थे बल्लेबाज, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट, लेकिन तीसरी गेंद यहाँ पर एक अच्छे लेंथ को हिट करके विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंचाने का काम किया है। और फिर से धीमी गेंद है, लेकिन इसे बल्ले के बीचों बीच से खेलेंगे और पूरी ताकत झोंक देंगे। और जब अगर पूरी ताकत झोंकेंगे और उससे गेंद में अगर ताकत आएगी तो गेंद फिर से सीमा रेखा पार जाएगी और षटकार आएगा। और एक अच्छा शॉट यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छा पिक कर रहे हैं, अच्छी स्ट्राइकिंग यहाँ पर कर रहे हैं और गेंदों को सीमा रेखा पार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर से तैयार यहाँ पर गेंदबाज, गेंद लेकर, और गोल्डन बहुत ही सुनहरी पारी यहाँ पर खेलते हुए अपने नाम पर। और फिर से इस बार गेंद बल्लेबाज को दिखी। अगर गेंद बल्लेबाज को दिखेगी तो किसी को भी ग्राउंड के अंदर दिखेगी नहीं। और बहुत ही अच्छा एक करारा प्रहार, गेंद को कर दिया बाउंड्री से फरार, आएगा और एक मैक्सिमम 6 रन। बहुत ही कमाल का बैक टू बैक हैट्रिक सिक्सर यहाँ पर लगाया है, कमाल की बल्लेबाजी की है, जहां पर जैनू टीसीसी को रनों का सहारा चाहिए था, बल्लेबाज ने आकर यहाँ पर सहारा दिया है। आखिरी गेंद आना अभी भी बाकी, इस ओवर की स्कोर हो चुका है 54 रन, 54 रन। इस बार अच्छी गेंद थी, बल्ले से दूर रखने का प्रयास था, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रूम बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज ने अच्छी अपने लाइन को यहाँ पर छोड़ा नहीं है, जिसके चलते गेंद रही है डॉट, बिंदी डॉट के साथ चौथा ओवर हुआ है समाप्त। स्कोर हो चुका है 54 रन, 54 रन, 54, 54 रन, 54 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब देखना होगा किस तरह से कौन से ऐसे गेंदबाज आएंगे रनों पर यहाँ पर अंकुश लगाएंगे। यहाँ पर वेदांत देसाई की जो ओवर है वो तो यहाँ पर समाप्त तो हो चुकी है, 2 ओवर उन्होंने किया है और एक अच्छी चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे सर, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप।
अगला ओवर कौन लेकर आएंगे यहाँ पर? लास्ट ओवर कौन से गेंदबाज के हाथों में थमाई है? और जिस गेंदबाज के हाथ में थमाई है काफी लंबा रनअप यहाँ पर नजर आ रहा है। बॉलर का नाम फौजान जिन्होंने एक अच्छे फील्डर होने का एजाज अपने नाम किया है। 2 कैचेस पकड़ी, अब उन्हें गेंद यहाँ पर पकड़ाई गई है और कहीं ना कहीं यही संदेश दिया है फौजान को। एक ही फरमान दिया होगा कि भाई साहब किसी भी तरह से रनों पर अंकुश लगाना है। गोल्डन जो कि नॉन स्ट्राइकर इन पर एक कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, धमाल किया है अपने नाम, यानी कि गोल्डन जिस तरह से उनका नाम है, गोल्डन पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सोहेल ने भी इस बार एक अच्छा शॉट खेला है, लेकिन सिद्धेश वहां पर है डीप कॉर्नर रीजन पर। 1 रन से ज्यादा यहां पर मिलेगा नहीं। गोल्डन फिर से स्ट्राइक पर आएंगे। आखिरी ओवर की बची हुई 5 गेंदें। डेमो होंगे विकेटों के पीछे। साजिद भाई शॉट थर्ड मैन पर और अजीज भाई शॉट फाइन लेग पर। एक बहुत ही खूबसूरत सा टूर्नामेंट है टीम यूसीए जिन्होंने सजाया है खूबसूरत से QNCL कुरैश नगर क्रिकेट लीग को। ये अच्छी गेंद थी, ये अच्छी गेंद थी और अपील यहां पर की गई है मेरे ख्याल से, लेकिन अपील जो है ना वो डगआउट से आ रही है। अगर अंदर की बात की जाए तो अंदर के 11 खिलाड़ियों में से किसी ने भी हेलो और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद है, विकेटों को चकनाचूर किया है और बड़ी विकेट यहां पर आई है और गोल्डन विकेट यहां पर ली है। सुनहरी गेंदबाजी की है, यॉर्कर बना लिया था, कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन परफेक्ट यॉर्कर, एक टो क्रशर यॉर्कर जिसे कहा जाता है, जिसे डिलीवर करते हैं हमारे बुमराह। और बुमराह जब कभी अगर यॉर्कर गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज ज्यादातर अपने बूट बचाते हुए नजर आते हैं कि भले ये गेंद स्टंप पर लग जाए लेकिन हमारे पैर पर नहीं लगनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंगूठा या उंगली तो टूटेगी जरूर। तो उसी तरह का एक टो क्रशर यहां पर डिलीवर किया था, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है और कहीं ना कहीं मैच में इन कराने का काम कर रहे हैं। और जोहान भी एक अच्छी पहचान यहां पर दिखा रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी की थी। परफेक्ट टो क्रशर जिसे कहा जाता है वो यहां पर की थी और कहीं ना कहीं गोल्डन भी अपने बल्ले को बचाते हुए, अपने पैरों को बचाते हुए नजर आए थे। और फिर से इस बार स्टम्प्स को टारगेट किया था, यहां पर पीछे का दरवाजा खोल दिया था और पीछे के दरवाजे से अंदर आने की पूरा प्रयास भी था, लेकिन वो गेंद जाकर टकराई नहीं है क्योंकि आगे का दरवाजा बंद कर दिया था, पीछे की दरवाजे खोल दी थी, लेकिन खुशनसीब रहे कि चोरी नहीं हुई। स्कोर बात की जाए इस ओवर में मात्र 1 रन दिए हैं, 2 गेंदें आना अभी भी बाकी है। स्कोर हो चुका है 55 रन और अच्छी गेंदबाजी है, बहुत ही अच्छी। फौजान इस मैच के बन चुके हैं अब तक जान। फिर से इस बार लेकिन काफी ज्यादा, इस बार देखिए फिर से पीछे के दरवाजे से दाखिल होना चाहते थे लेकिन यहां पर भारी पड़ा और गेंद यहां पर अंपायर ने पंजा खोला है। बाय यहां पर कहा है कि बाय बाय करते हुए वाइड की गेंद 4 रनों के लिए निकल गई है और यहां पर फिर से स्टंप्स को यहां पर टारगेट करना चाहते थे। इस बार काफी ज्यादा बाहर गेंद थी और डेमो के लिए यहां पर कुछ कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल यहां पर नजर आया। वैसे अगर बात की जाए तो डेमो के जर्सी में भी अगर बात की जाए तो 007 है, जेम्स बॉन्ड। और फिर से इस बार गेंद खेली है। अगर 7 नंबर की जर्सी की बात की जाए तो 7 नंबर इतना फेमस है ना, जो आपको वो क्रिकेट के माध्यम से अगर देखा जाए तो आपको महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर है। वहीं अगर आप फुटबॉल की बात करें तो CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे फेमस और सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े फुटबॉलरों में से एक। और वहीं अगर बात की जाए अगर हॉलीवुड में जाएंगे तो वहाँ जेम्स बॉन्ड आपको नजर आते हैं। यानी कि 7 नंबर की जो गरिमा ना इसे बनाकर रखनी पड़ती है, ये बहुत बड़ा नंबर है। और फिर से इस बार ऑन साइड में फिर से एक बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं, लेकिन देखना होगा यहाँ पर रनर नॉन स्ट्राइकर यहाँ पर कह रहे कि भाई साहब आप भागते रहिए, मैं भाग रहा हूं, मुझ पर ध्यान दे। और शाहरुख के लिए यहाँ पर अगर जितने भी रन यहाँ पर मिलेंगे ना तो शाहरुख के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजनी चाहिए। शाहरुख ने यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा रन आया है ना वो यहाँ पर कॉल लगाया है और काफी अच्छी दौड़ लगाई है और 2 रन यहाँ पर मिला है। पारी की समाप्ति हुई है, 61 रन हुआ है।
61 रन हो चुका है और सोहेल यहां पर रन आउट हुए हैं। पारी की समाप्ति हुई है, 63 रन हुए और 64 इज द टारगेट, यानी कि 64 रन बनाने हैं। चौसठ रन यहां पर बनाने हैं और 64 रन देखना होगा किस तरह से, कौन से बल्लेबाज। जहां पर हम देखेंगे सिद्धेश कदम हमें नजर आएंगे, आसिफ जैसे बल्लेबाज हमें नजर आएंगे। डेमो का डेमो भी देखना होगा और किस अंदाज में यहां पर चेस करेंगे 64 रन। यहां पर अगर 64 रन की बात करें तो एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस यहां पर दिया है जैनू टीसीसी। चित्तू ने एक अच्छी शुरुआत दी थी, अच्छी एक स्मार्ट क्रिकेट यहां पर दिखाई थी और ग्राउंड में हर जगह खेलने का जो एक तरीका होता है, एक बुनियादी बल्लेबाजी होती है, वो यहां पर दिखाए। चलिए सर जल्द से जल्द। और वहीं अगर बात की जाए, एक अच्छी फिनिशिंग टच यहां पर देने का काम किया है गोल्डन ने। एक सुनहरी पारी यहां पर खेली है, एक कॉम्पैक्ट इनिंग जिसे कहते हैं, एक स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, एक मजबूत नींव यहां पर देने का काम किया है और जिसके चलते हमें जैनू टीसीसी इस टोटल तक हमें नजर आ रही है। तो चलिए टीम यूसीए अपने बल्लेबाज भेजेंगे जल्द से जल्द। चलिए डेमो अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजेंगे। 64 रनों का यहां पर लक्ष्य है। जैनू टीसीसी ने अपनी फील्डिंग लगा ली है और टीम यूसीए चलिए बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट। और देखना होगा यहाँ पर वेदांत देसाई के हाथों में बल्ला हमें नजर आ रहा है, उनका साथ देते हुए कौन से बल्लेबाज नजर आएंगे ये देखना होगा। सिद्धेश कदम जाएंगे या कौन दिखाएगा अपना दम। यहाँ मुझे छोटा छोटा बमाई भी नजर आ रहा है। आइजू आइजू फिरकी का जादूगर है। बिल्कुल सिद्धेश कदम यानी कि डबल, और उनके साथ डबल धमाका करने के लिए वेदांत देसाई, दोनों ही यहाँ पर विकेटों की तरफ जाते हुए सलामी बल्लेबाज टीम यूसीए की तरफ से 64 रनों का पीछा यहाँ पर करेंगे। और देखना होगा किस तरह से यहाँ पर डिफेंड करते हुए नजर आएगी जैनू टीसीसी। चलिए जैनू टीसीसी फील्ड लगाएंगे सर, जल्द से जल्द फील्डिंग लगाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत सा ये मैच है, बहुत ही बेहतरीन सा ये मैच है और एक जिंदा दिली का यहाँ पर मुजाहरा जरूर पेश करते हुए नजर आएंगे सभी खिलाड़ी और नजर आए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोगों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है वो है डिसिप्लिन, क्रिकेट की स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, वो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। चलते हैं इस मैच की तरफ जहां पर देखेंगे दोनों ही टीमों ने अपनी फील्डिंग यहाँ पर लगा ली है। और बिल्कुल देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर नज़ारे भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर उड़ते हुए बाज आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे अंदाज में, यानी कि बाज किस तरह से ऊंचाइयों को छूता है और वो छूता हुए में नजर आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि जिंदगी में कहने से ज्यादा है ना करने में भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है और उसका सबसे बड़ा परिचय यहाँ पर अगर कोई देता है तो वो बाज है। जहां पर कहा जाता है ना कि तोता तोता एक ऐसा परिंदा है कि सबसे ज्यादा बोलता है, तोता एक ऐसा परिंदा है सबसे ज्यादा बोलता है लेकिन उतनी ऊंचाई तय नहीं कर पाता। लेकिन वही बाज बाज बोलता नहीं है और सबसे ज्यादा ऊंचाई उसकी रहती है। और जिस दिन बाज अगर जब बोलता है ना तो बड़े बड़े जितने भी परिंदे जितने भी उसके शिकार होते हैं ना वो डर जाते हैं। तो ये बहुत ही सीखने वाली चीज होती है बाज से भी, किस तरह से आसमान पे राज किया जाता है।
तो उसी तरह यहाँ पर सभी दिलों पे राज करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैनू टीसीसी में कहीं ना कहीं हमें नाहिद नाहिद भी हमें नजर आ रहे हैं, जो कि शॉर्ट थर्ड मैन पे नजर आएंगे। वेदांत देसाई यहाँ पर स्ट्राइक पर होंगे, गेंद यहाँ पर थमाई जाएगी। गेंदबाज साहिल, अंडर 19 का एक सितारा। फिर से युवा वर्सेस युवा, यानी कि यंग स्टार वर्सेस यंग स्टार की ये फिर से लड़ाई है, यानी कि देसाई वर्सेस देसाई की फिर से लड़ाई है। तो देखना होगा देसाई वर्सेस देसाई की लड़ाई, कौन जीतेगा ये लड़ाई। जिसने की होगी बेहतरीन पढ़ाई वही छुएगा ऊंची ऊंचाई। तो कौन छुएगा ऊंची ऊंचाई ये देखना होगा। एक तरफ है वेदांत देसाई, दूसरी तरफ है साहिल, जिन्हें प्यार से सभी देसाई कहते हैं। और ओमकार देसाई के बहुत बड़े वाले फैन हैं यहाँ पर साहिल देसाई की अगर बात की जाए। यानी एक तरफ है सुपुत्र और दूसरी तरफ है चाहने वाला, यानी कि एक आदर्श मानने वाला खिलाड़ी। तो देखना होगा कौन यहाँ पर इस जीत यहाँ पर दर्ज करेगा आमने सामने। पहली गेंद है, अच्छी गेंद थी, उससे बिल्कुल ग्राउंड के सहारे से खेला है और अच्छी फील्डिंग वहां पर की है। एक रन के साथ यहाँ पर शुरुआत की है वेदांत देसाई ने। अगर साहिल की बात करें तो काफी तेज गति के साथ गेंद की थी, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर की है। लेकिन अब आए हैं सिद्धेश कदम, दिखाएंगे उनमें कितना है दम। और सिद्धेश कदम जी बिल्कुल अगर बात की जाए अपनी टीम के स्टार खिलाड़ी हैं, आइकॉन प्लेयर है और काफी दम उनके अंदर है। हमने देखा है बहुत सारी प्रतियोगिता में हमने उन्हें देखा है का वन मैन पारी यहाँ पर खेली और इससे ग्राउंड में काफी लंबा इतिहास है उनका, बड़ी बड़ी पारी खेलने का, बड़े बड़े शॉट्स खेलने का। इसलिए आपको एज ए आइकॉन प्लेयर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इस बार ये बिल्कुल गेंद थी, छोटी गेंद खोटी गेंद और शॉट उच्च कोटि का। तेज गेंद पर इस तरह का प्रहार लगाना यही पहचान है। और फिर से यहाँ पर दिखा दिया है सिद्धेश, उनके बल्ले में है दम, इसलिए उन्हें कहते हैं सिद्धेश कदम। और डबल धमाका यहाँ पर देखना चाहते हैं। वेदांत देसाई ने यहाँ पर एक अच्छी शुरुआत सिंगल के साथ यहाँ पर सिद्धेश कदम को स्ट्राइक पर लाया है और सिद्धेश कदम ने आते ही यहाँ पर खराब गेंद को किस तरह से प्रहार किया जाता है वो दिखाया है और बहुत ही अच्छे अंदाज में यहाँ पर शुरुआत की है टीम यूसीए के लिए। और साहिल, देखना होगा यहाँ पर साहिल अब किस तरह से कमबैक करेंगे। युवा खिलाड़ी, एक बेहतरीन से प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, अंडर 19 का खिलाड़ी, अपने जलवे बिखेरता हुआ। और फिर से इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही कमाल की गेंद, लेकिन काफी ज्यादा बाहर और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। यहाँ पर शफल किया जरूर था, लेकिन आप शफल लाइन से भी बाहर चले गए, ये बताते हुए हमारे अंपायर नासिर। और ये वाइड करार दी गई है, तेज गति के साथ की थी, वाइड यॉर्कर करना चाहते थे बल्लेबाज ने, जो शफल किया था वो भी देखा है, लेकिन थोड़े से असफल रहे यहाँ पर शफल वाइड के अंदर गेंद डालने से, जिसके चलते अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। और बहुत ही कमाल का ये मैच यहाँ पर सेट हो चुका है और दोनों ही टीमें यहाँ पर अपनी बढ़त बनाना चाहती है। पहला मैच है और फिर से दमदार प्रहार, गेंद आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम षटकार। षटकार किंग सिद्धेश कदम के बल्ले में है दम, ये नहीं है किसी से कम। और रन आ रहे यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में। और डबल, यहाँ पर डबल धमाका नहीं, सिंगल धमाका यहाँ पर देख रहे हैं। डबल के बल्ले से अच्छे अच्छे प्रहार यहाँ पर आ रहे हैं, गेंदों को बाउंड्री के प्रहार यहाँ पर कर रहे हैं। और एक अच्छा पिकअप शॉट था जी, बिल्कुल हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस शॉट को नो लुक शॉट भी हम कह सकते हैं, जहां पर देखा नहीं था लेकिन गेंद को पता था कि कहां पर गेंद आएगी और सिर्फ बल्ला चलाया था। और ये इनकी मास्टरी है। और क्या हैट्रिक सिक्स लगाएंगे, हैट्रिक सिक्स लगाएंगे। और ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही अच्छा कमबैक किया यहाँ पर, देखा है, समझा है, पढ़ा है और सही जगह पर गेंद को हिट की है। और इस बार थोड़ी सी पुलर लाइन की तरफ आगे आए हैं, पुलर लाइन की गेंद थी और ऑफ स्टिक से काफी ज्यादा बाहर, बल्ले की शफल, यानी कि बल्लेबाज ने जो शफल किया था उसे यहाँ पर पहले ही पढ़ लिया था। और रिवर्स जाना चाहते हैं, लेकिन देखना होगा बैट और बॉल का संपर्क है नहीं, रन लेना चाहते, मना किया यहाँ पर वेदांत देसाई को। चौदह रन हो चुके हैं 5 गेंदों के बाद।
और फिर से इस बार गेंद हवा में है, विकेट कीपर गेंद पर आए, लेकिन देखना होगा विकेट यहां पर मिल जाएगी, विकेट यहां पर मिल जाएगी। यहां पर भले ही सिद्धेश कदम की विकेट मिले ना मिले, कैच छूटा जरूर है, लेकिन वेदांत देसाई यहां पर मिल जाएंगे, यानी कि रनआउट के रूप में यहां पर उन्हें अता पता कुछ था नहीं। और इम्मो अब जाएंगे, इम्मो इम्मो जिन्हें मैक्सवेल के नाम से जाना जाता है, देखना होगा क्या मैक्सवेल ऑल इज वेल यहां पर कर आएंगे, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत यहां पर सिद्धेश कदम ने दी है, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है जहां पर एक्सीडेंट के रूप में विकेट आई है, जहां पर कैच छूटा जरूर है, जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद वेदांत देसाई को यह लग रहा था कि शायद ये कैच हो जाएगी और कहीं ना कहीं सिद्धेश कदम बाहर जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हुआ। हमें सिद्धेश कदम तो विकेटों पर नजर आ रहे हैं, लेकिन वेदांत देसाई यहाँ पर रनआउट के रूप में आउट होकर आते हुए। चलिए मैच को स्टार्ट रखेंगे, स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द मैच को। पहला ओवर समाप्त हो चुका है, 14 रन हो चुकी है एक विकेट के नुकसान के बाद। चलिए मैच को शुरू रखेंगे, मैच को। बॉलर का नाम मुजीब, मुजीब के हाथों में गेंद यहां पर थमाई है। और जैनू टीसीसी आपका एक्स्ट्रा प्लेयर जो आया था वो चला गया है। जैनू टीसीसी आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर आया था, वो अब है नहीं यहां पर। हेलो जैनू टीसीसी अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज देंगे। मुजीब चित्तू भाई एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर है नहीं, पेनल्टी यहां पर अगर दे दी जाएगी तो फिर चलिए एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज देंगे सर। और मुजीब चलिए यहां पर गेंदबाजी की शुरुआत होगी, दूसरे ओवर की पहली गेंद है, मुजीब के हाथों में गेंद है। सिद्धेश कदम अभी भी विकेटों पर यहां पर मौजूद है, स्कोर हो चुका है 14 रन। चलिए सर स्पीड अप करेंगे, स्पीड अप करेंगे। और ये अगली गेंद है, बहुत ही तेज गेंद थी और गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग पर, वहां पर फील्डर है। और मुझे जिन्हें प्यार से सभी लोग कहते हैं रबाड़ा, और रबाड़ा यानी कि एक ऐसा गेंदबाज है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बड़ी बड़े स्टार बल्लेबाज को परेशान करने वाला और कम उम्र में सबसे ज्यादा प्रतिभा दिखाने वाला एक इंटरनेशनल लेवल का लेदर गेंदबाज, जिसने अच्छे अच्छे बल्लेबाजों का किया है कबाड़ा और बहुत सारे बल्लेबाजों का उन्होंने करियर खत्म भी किया, ऐसी गेंदबाजी की और अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल जिन्हें यहाँ पर रबाड़ा कहा जाता है, काफी अच्छी गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत की जरूर है। और फिर से इस बार एक ऊंचा शॉट है और कमाल का यहाँ पर क्लास है, द मैक्सवेल है तो सब वेल है। और मैक्सवेल के बल्ले पर अगर आप गेंद करेंगे तो इसी तरह के शॉट्स आपको देखने मिलेंगे। और मैक्सवेल एक मैक्सिमम के साथ शुरुआत की है, एक अच्छा शॉट यहाँ पर खेला है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की यहाँ पर लड़ाई है। और अगर एक तरफ रबाड़ा है तो दूसरे तरफ मैक्सवेल है, यानी कि दोनों इंटरनेशनल लेवल के ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अपने नाम का डंका बजवाया है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ऐसे दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर आमना सामना करते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों ही आइकॉन प्लेयर है अपनी टीम के। और अगली गेंद मुजीब, और फिर से डाउन द ग्राउंड, अगेन आउट ऑफ द ग्राउंड, अपलॉज ऑल अराउंड द पार्क। और इस बार रबाड़ा की गेंदे, ऐसा लग नहीं रहा है कि बल्लेबाजों का यहाँ पर कबाड़ा कर सकती है, लेकिन बहुत ही कमाल का यहाँ पर बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए मैक्सवेल, डाउन द ग्राउंड के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, 2 बैक टू बैक मैक्सिमम सीधे पल्ले से वी शेप का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यहाँ पर नजर आता हुआ। और कहीं ना कहीं चित्तू भी यहाँ पर निगार रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर की है मैक्सवेल ने। और अफान फिर से हमें नजर आएंगे अब
यहाँ पर थोड़ी सी फील्ड रिप्लेसमेंट यहाँ पर देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर कोण बदला है। यहाँ पर राउंड द विकेट यहाँ पर गेंदबाजी करने का यहाँ पर निर्णय लिया है, यहाँ पर इरादा दिखाया है मुजीब ने। बैक टू बैक 2 बड़े शॉट यहाँ पर आए हैं ओवर द विकेट। और इस बार बहुत ही अच्छी, काफी अच्छा कमबैक है। इस बार कोण बदला था, दृष्टिकोण बदला था, जिसके चलते परिणाम बदला है। अगर मेरे ख्याल से शायद अगर लेग बिफोर द विकेट की अगर बात की जाती तो स्टंप के सामने पाए जाते। बस ये देखनी थी कि कहीं पिचिंग है वो आउट ऑफ द लेग स्टंप तो नहीं थी, क्योंकि इंपैक्ट तो बिल्कुल अंदर की तरफ दिखा है, लेकिन बहुत ही तेज गति के साथ इस बार गेंद की थी, पूरे जहर पूरे वेनम के साथ यहाँ पर गेंदबाजी की थी और एक अच्छा पलटवार किया था। अगर भाग्यशाली रहे कि स्टंप्स के सामने वो पैड आ गया। और फिर से इस बार ऑफ साइड की दिशा में किया, और जहां पर इसीलिए फील्ड लगाई थी। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर करते हुए बंटी पटेल, यानी कि कुर्ला के बंटी पटेल, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर की अफान ने, और 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। और इस बार राउंड द विकेट का जो एंगल है उसका सही इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और राउंड द विकेट का एक अच्छा एंगल यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे। अब सिद्धेश कदम फिर से ऑन साइड का बादशाह। और फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही कमाल का राउंड द विकेट आना यहाँ पर सही साबित हुआ, जिसके बाद बैक टू बैक 3 गेंदें काफी अच्छी यहाँ पर डिलीवर की है, जिसमें से 1 ही रन आया है। उससे पहले बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की, 18 गेंदें 36 रन अभी भी चाहिए, यानी कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है। 2 ओवर के बाद 28 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत ही और एक परफेक्ट मैच यहाँ पर सेट हो चुका है दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। यहाँ पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के लिए एक खुद को चैंपियन साबित करने का एक अच्छा मौका यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो मैच अभी भी दोनों टीम की तरफ है, यानी कि अभी भी मैच की अगर बात करें तो दोनों टीम से के पकड़ से काफी ज्यादा दूर है नहीं। मैच में जान और रोमांच दोनों बरकरार है, बहुत ही परफेक्ट मैच है। और अगला ओवर लेकर आएंगे कौन से गेंदबाज, ये देखना होगा। रबाड़ा यहाँ पर 2 सिक्सर जरूर आए उनकी गेंद में, लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा कमबैक किया है और साहिल के हाथों में फिर से यहाँ पर गेंद थमाई है। अट्ठाईस रन हो चुके हैं और अभी भी 36 रन चाहिए। 18 गेंदें और 36 रनों की जरूरत है, यानी कि हर ओवर में 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है। साहिल के हाथों में गेंद थमाई है, फिर से मैक्सवेल होंगे स्ट्राइक पर। इम्मो चलिए, साहिल फिर से गेंद लेकर तैयार है, देखना होगा साहिल। बहुत ही अच्छी गेंद है, परफेक्ट यॉर्कर है, वाइड यॉर्कर है और मॉडर्न डे की सबसे बेहतरीन गेंदों में से एक यहां पर डिलीवर किए, पुलर लाइन के साथ आए हैं। और जानते हैं बल्ले से दूर रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इम्मो के बल्ले पर अगर गेंद लगी तो हमने देखा है कि आवाज आई है बुम और गेंद हो गई है ग्राउंड से गुम, और एक गेंद की तो रिप्लेसमेंट भी देनी पड़ी है। इस बार फिर से डाउन द ग्राउंड खेला है, लेकिन फ्लैट बैटेड खेला है सीधा हाथों में, और बड़ी विकेट यहां पर आ गई है। और मैक्सवेल अगर आउट हो गए तो कहीं ना कहीं टीम यूसीए को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और कैच यहां पर लिया है फील्डर मुज्जो। किसने लिया कैच? कैच किसने लिया? नाहिद ने एक अच्छा कैच लिया है और अपने गेंदबाज का मनोबल यहां पर बढ़ाने का काम किया। और अब आज जाते हुए मुज्जो नए खिलाड़ी। और क्या बात है, नाहिद की अगर बात करें तो इस ग्राउंड के सुपरस्टार खिलाड़ियों में से एक है, सबसे चहीते हैं। और अब देख सकते हैं अब तक बल्लेबाजों के साथ यहां पर सेल्फी ली गई है, लेकिन अगर नाहिद यहां पर कुछ भी करेंगे तो लोग दौड़ दौड़ कर उनके पास आएंगे। और नाहिद जी बिल्कुल एक चहीते खिलाड़ी है, जहां पर काफी प्यार उन्होंने यहां पर बनाया है इस ग्राउंड पर, काफी चाहने वाले हैं उनके। और सभी चाहने वालों ने यहाँ पर कैच लेते हुए पहला एक खिलाड़ी है जिनके साथ यहाँ पर सेल्फी ली गई है। तो बहुत ही परफेक्ट मैच फिर से यहाँ पर सेट हो चुका है। साहिल की अगर बात करें, बहुत ही अच्छी गेंद थी, काफी तेज गति के साथ की थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, और ऐसी गेंद को फ्लैट बैटेड सीधा डाउन द ग्राउंड यहाँ पर खेला था। लेकिन अब आए हैं नए बल्लेबाज मुज्जो, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा और साहिल एक युवा खिलाड़ी, अंडर 19 का एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, हमें यहाँ पर भी अपने जलवे बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा टीम यूसीए की तरफ से कौन सा ऐसा बल्लेबाज आएगा जो यहाँ पर एक अच्छा पलटवार करते हुए नजर आएगा। और फिर से इस बार ओवर द कवर खेला है, खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा चार्ज है। खिलाड़ी
गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे और गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और एक अच्छी शुरुआत यहां पर की है मुज्जो की। अगर बात की जाए मुज्जो के आते ही मजे करते हुए नजर आ रही है टीम यूसीए की टीम, और बहुत ही अच्छा शॉट खेला था, बेहतरीन। ये देखिए ये मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। और किस तरह से आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलेंगे तो आप किसी भी गेंदबाज को परेशान कर सकते हैं। इस बार एंगल का इस्तेमाल करना चाहते थे, ओवर द विकेट आ रहे थे और काफी बाहर गेंद लेकर आए थे। और इस बार जिस तरह से मैक्सवेल ने वो गलती की थी, सीधे बल्ले से सीधा खेल दिया था, जिसके चलते उसे एलिवेट नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर कवर की तरफ इस बार शॉट खेला है मुज्जू ने, सही जगह पर खेला जहां पर खिलाड़ी कोई था नहीं। स्कोर हो चुका है 32 रन और जीत के लिए चाहिए 32 रन। और फिर से इस बार देखना होगा, गेंद दरारों में गई जरूर है लेकिन उतनी ताकत है नहीं। 2 रन यहां पर तेजी से पूरा करना चाहेंगे और 2 रन ले जाएंगे। और एक अच्छा बैकअप वहां पर जरूर देखने को मिला है। और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 34 रन, यानी कि 14 गेंदे 30 रन अभी भी चाहिए। और मैच में जान और रोमांच अभी भी बरकरार है और दोनों ही टीमें इस मैच को जीतने के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन जीतेगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर से इस बार बहुत ही अच्छी जड़ों में गेंद की थी, फिर से उसे खोद कर निकाला है। इस बार फील्डर और गेंद में लगी है रेस, फील्डर जाएंगे हार, मिलेगा और एक चार। और एक कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अगर बात की जाए मुज्जो, यहाँ पर नैले पे दहला, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए और दरारों में से गेंद को फरार करते हुए बहुत ही कमाल का ये शॉट खेला था। और अगर बात की जाए तो पूरे दुनिया की सबसे फास्टेस्ट आउटफील्ड जिसे कहा जाता है। 13 गेंदे 26 रनों की जरूरत, 26 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 13 बॉल, यानी कि हर गेंद पर 2 रन चाहिए। 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है और मुज्जो ने आते ही मैच में फिर से जान और रोमांच यहां पर भरने का काम किया है। बैक टू बैक अच्छे शॉट्स यहां पर देख रहे हैं। और इस बार फिर से फ्लैट बैटेड शॉट है लेकिन सीधा हाथों में, और एक बड़ी विकेट यहां पर जाएगी और बड़ी विकेट और एक आएगी। और कहीं ना कहीं बल्लेबाज मुज्जो, जिनके चलते बहुत यहां पर कर रही थी टीम यूसीए, ऐसे बल्लेबाज को आउट करके बैक टू पवेलियन यानी कि बैक टू द हट यहां पर पहुंचाने का काम किया। और अब जाएंगे आसिफ खान, दिखाएंगे अपनी पहचान, एक अच्छे खिलाड़ी, एक बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज हैं। 99 उनके जर्सी पर है। दिखना होगा आसिफ यहाँ पर काफी ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ जाएंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी है, टैलेंट भी है, ताकत भी है और सभी चीजें जब मिलेंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्सेस जरूर देखने को मिलेगा। 12 गेंदे 26 रनों की जरूरत। चलिए स्पीड अप करेंगे जैनो टीसीसी शाहरुख साहिल, चलिए स्पीड अप करेंगे। इसके बाद और भी मैचेस करानी है, चलिए जल्द से जल्द स्पीड अप करेंगे। देखना होगा अगला ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आएंगे। अंपायर यहां पर इशारा कर रहे हैं बार बार हमारे विशाल नायक सर कि चलिए स्प्रेड हो जाएंगे, फील्ड पे सेट हो जाएंगे। और आए हैं लंबे कद के गेंदबाज एके के हाथों में गेंद थमाई है। देखना होगा एके के अपने टीम के लिए एक्का साबित हो पाएंगे, क्योंकि बादशाह तो हमने बहुत देखे लेकिन सबसे छुपा हुआ सबसे बड़ा पत्ता वो होता है जिसे एक्का कहते हैं। तो क्या यहाँ पर एके, उनके जर्सी पर एके तो है लेकिन क्या एक्का खुद को साबित कर पाएंगे। और अगर इसी तरह की ताखीर करते रहेंगे तो आगे चल के हमें ओवर्स कम करने पड़ेंगे, ये भी चीज आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके बाद सारे सेकंड मैचेस होंगे तो हम हो सकता है कि 4-4 ओवर्स के मैच करें। और फिर से इस बार वाइड यॉर्कर, दाग जाएंगे भाग, एक अच्छी गेंद सिद्धेश कदम को, ये गेंद समझ आई नहीं है, उन्हें लगा शायद ये वाइड की गेंद होगी और मुफ्त का एक रन अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रहमत होगी, लेकिन वहां पर वो रहमत मिली नहीं। एक सटीक टप्पे के साथ एक अच्छे वाइड यॉर्कर को यहाँ पर दागा है और गेंदबाज जल्दी जल्दी भागा है और अच्छी गेंद यहाँ पर की है एक अच्छे लंबे रनअप के साथ। A1 गेंदबाजी यहाँ पर, पहली गेंद काफी अच्छी सटीक रही। और फिर से इस बार अपनी रीच यहां पर दिखाई है, रेंज दिखाया है, लेकिन फील्डर ने भी काफी अच्छी तेजी से दौड़ लगाई है और 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं यहां पर मिला। सिद्धेश जैसे बल्लेबाज को आसिफ ने मना किया है और 1 रन यहां पर मिला है और एक परफेक्ट मैच यहां पर फिर से सेट हो चुका है। 25 रन चाहिए 10 गेंदों में।
25 more required from last 10 balls. देखना होगा कौन किस पे होगा भारी, कौन दिखाएगा क्रिकेट की यारी और कौन है लय भारी। और फिर से इस बार मौका भी है, दस्तूर भी है, गेंदबाज मजबूर भी है और इस शॉट में ताकत भरपूर भी है, इसलिए गेंद गई काफी दूर 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 भी है। फुल टॉस के साथ यहां पर स्वागत किया था। अगर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे आसिफ तो 500 रुपए की इनामी राशि। गुड्डू भाई भुट्टू भाई, चलिए भुट्टू भाई की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि है। और आसिफ में वो दमखम है, डोले हैं और उनका कमाल का 16 का डोला और उनका बल्ला कमाल का बोला और उन्होंने अपना खाता भी काफी झक्कास तरीके से खोला। और फिर से इस बार क्या बात है, इनसाइड आउट ओवर द कवर, वन बाउंस इनटू द फेंस, अनदर 4 एडेड टू द स्कोर। दमदार बल्लेबाजी यहां पर करते हुए और फैन फॉलोअर्स यहां पर हम देख सकते हैं। धोनी बस करो मत भागो भाई साहब, आपको मैराथन की तैयारी कराएंगे हम। आशु आ जाओ, आशु आ जाओ। आशु बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त हमारे, काफी प्यारे प्यारे क्रिकेट के प्रेमी सभी यहाँ पर टीम यूसीए को सपोर्ट करते हुए हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ टीमों को नहीं, यहाँ पर क्रिकेट को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत ही प्यारी बल्लेबाजी यहाँ पर की, एक क्राफ्टी शॉट खेला, एक परफेक्ट क्रिकेटिंग शॉट जिसे कहा जाता है, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। और ऐसा शॉट जिसे देखकर आंखों को ठंडक और दिल को सुकून मिलता है, ऐसा शॉट हमने देखा। 8 गेंदे 15 रन। और फिर से इस बार गेंद बल्ले की तरफ की जरूर थी, लेकिन थोड़ी धीमी गति की थी, ताकत ज्यादा लगाने के चलते यहाँ पर मिस हिट हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर गेंदबाज को शाबाशी देते हुए आसिफ आते हुए डगआउट की तरफ। एक अच्छा कीपर का नाम इमरान, कीपर इमरान नायक ने नहीं की कोई गलती, जो मौका था उसको बुनाया है। और इम्मो अगर यहाँ पर आसिफ की बात करें, एक परफेक्ट इनिंग, एक छोटा केमियो जरूर यहाँ पर दे के आए हैं। और जिस तरह से किसी मूवी में किसी हीरो को हम कहते हैं ना कि भाई साहब आपका एक शॉट, एक छोटा सा केमियो चाहिए, उस तरह का एक शॉर्ट केमियो दिया है। 7 गेंदे 15 रन चाहिए। नए बल्लेबाज अजीज भाई, नया बैट्समैन जैद फारूक भाई आए हैं, फारूक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। सात गेंदे 15 रनों की जरूरत है। फारूक होंगे स्ट्राइक पर और सिद्धेश कदम अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर सलामी बल्लेबाज। और देखना होगा, बहुत ही परफेक्ट मैच है। 7 गेंदे 15 रन है। और फिर से एक और एक परफेक्ट शॉट है, गेंद सीमा रेखा पार, चौका। और एक खूबसूरत शॉट है और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सिद्धेश, अगर यहाँ पर प्रेशर फ्री बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उसके लिए हम श्रेय देंगे, क्रेडिट देंगे यहाँ पर आसिफ की वो छोटे से केमियो खेले, जहां पर उन्होंने एक अच्छा छोटा केमियो खेला और कहीं ना कहीं जो प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा था वो प्रेशर को यहाँ पर रिलीज किया है और जिसके चलते यहाँ पर एक अच्छा 4 और खेला है। 6 गेंदे 11 रनों की जरूरत है। अब देखना होगा 1 और 1 11 यहाँ पर चाहिए और 11 खिलाड़ी यहाँ पर मंसूबा बना रहे, लेकिन 11 रनों को किस तरह से डिफेंड किया जाए। चलिए सर, ज्यादा समय लेंगे नहीं, ज्यादा वक्त लेंगे नहीं, अंपायर यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। जैनो टीसीसी, चलिए 11 रन डिफेंड करना है। 6 गेंदे 11 रन है। बहुत ही कमाल का ये मैच फिर से सेट हो चुका है। अब देखना होगा सिद्धेश कदम, जो कि अपने बल्ले का दिखा रहे हैं दम, जो बता रहे हैं वो नहीं है किसी से कम, और एक अच्छी एंकर पारी यहाँ पर खेल रहे हैं और खराब गेंदों को सही तरीके से फरार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फारूक ने आखिरी गेंद पर वो चौका जड़ा था। सिद्धेश कदम अब आए हैं स्ट्राइक पर। बहुत ही कमाल का फारूक, बिल्कुल शाहरुख की तरह यहाँ पर एक अच्छी जो सुपर डुपर हिट केमियो देते हैं उस तरह का एक केमियो दिया है उन्होंने भी। और गेंदबाज बॉलर का नाम इमरान। देखना होगा इमरान क्या दिखाएंगे अपनी पहचान, गेंद करेंगे ऐसी जगह पे जो है जीत का निशान। और सिद्धेश, देखना होगा सिद्धेश होंगे स्ट्राइक पर। आखिरी पहली गेंद आखिरी ओवर की।
और फिर से इस बार एक इनसाइड आउट शॉट खेला है, गेंद हवा में ज्यादा है, नीचे खिलाड़ी है, गलती कोई नहीं करेंगे यहाँ पर खिलाड़ी, और गलती का भुगतान यहाँ पर भुगत कराते हुए सिद्धेश कदम। और बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर की थी, बल्ले के करीब जरूर की थी लेकिन बल्ला हाथ में घूमा है, जिसके चलते गेंद ज्यादा स्कायर और नीचे फील्डर ने नहीं की कोई गलती, और घूमते हुए डकआउट की तरफ आ रहे हैं सिद्धेश कदम। एक अच्छी पारी यहाँ पर खेली जरूर है, लेकिन चाह रहे थे कि किसी तरह से यहाँ पर एक अच्छी फिनिशिंग लाइन अपनी टीम को दिखाई जाए, वो फिनिशिंग लाइन यहाँ पर दिखा पाए नहीं है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड की लकीर को यहाँ पर क्रॉस करते हुए डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जगह लेने आए हैं नए बल्लेबाज जैद। अब देखना होगा जैद के पास भी एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है यहाँ पर, सुनहरे अक्षरों के साथ एक अपने नाम एक इतिहास लिखने का एक अच्छा मौका है, लेकिन देखना होगा क्या वो लिख पाएंगे। यहाँ पर पहली गेंद अच्छी रही है, 5 गेंदें 11 रन अभी भी चाहिए। विकेटों के पीछे हमें चित्तू यानी कि जमीर हमें नजर आ रहे हैं, और जमीर सबका जमीर यहाँ पर जगा रहे हैं। ये खराब गेंद है, ये बहुत ही खराब गेंद है, और इस लेवल पे अगर इस तरह की गेंदबाजी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं टीम के लिए काफी दुखदायक यहाँ पर साबित होगा। और जमीर कह रहे होंगे कि भाई साहब मैं यहाँ पर जमीर जगाना चाह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जमीर सोता हुआ नजर आ रहा है। और वो कहते ना कि अजीज भाई, चाहे शतरंज हो या जिंदगी हो, शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर ये 2 चीज खत्म हो गए तो सब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हाँ, लेकिन फिर से और एक अच्छा शॉट है, गेंद क्या निकल जाएगी जी, बिल्कुल गेंद फिर से निकल जाएगी, और एक दर्दनीत खड़खड़ीत चौकार, और एक बैक टू बैक। और जमीर यहाँ पर जमीर सबको जगाना चाह रहे हैं, लेकिन जमीर यहाँ पर खिलाड़ियों का जाग नहीं रहा है, खराब गेंद यहाँ पर कर रहे हैं, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए जैद कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं जमीर की जगह लेने यहाँ पर साहिल आए हैं, विकेटों के पीछे थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3 गेंदें 3, कौन करेगा मैच को विन? 3 गेंदें, फिर से धीमी गेंद है, डाउन द ग्राउंड शॉट है, और मैच को विन करते हुए टीम यूसीए जैद एक चैंपियन पारी, एक मैच विनिंग पारी, एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेला है और मैच को विन यहाँ पर करा दिया है। और कहीं ना कहीं अगर बल्लेबाज की अगर बात की जाए, इतनी अच्छी बल्लेबाजी अगर की है तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने खराब गेंद भी काफी की है, जिसके चलते बड़े बड़े शॉट्स यहाँ पर खेलने का मौका मिला है और मैच में अपनी पकड़ बना लिया और मैच को जीत लिया यहाँ पर टीम यूसीए ने। अगला मैच टीम यूसीए और